19 करता है वो क्या बन जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x बोलो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू 1/x माइनस 1/x स्क्वायर इंटू में dx। ये क्वेश्चन दिया गया है। बोलो बेटा इसका कुछ समझ में आ रहा है? इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन है, सिर्फ वन लाइन का क्वेश्चन है। सर वो ब्रैकेट में 1/x है ना? हो सकता है कि गलत हो गया होगा हाँ क्योंकि हाँ सर, e x और फिर into 1/x। गुड। e टू द पावर x इंटू 1/x प्लस में c, यही इसका आंसर है बेटा। ठीक है, यही इसका आंसर है। आइडेंटिटी कौन सा यूज किया? तो कल आइडेंटिटी मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x इंटू dx इक्वल टू e टू द पावर x इंटू f ऑफ x, ये होगा। ठीक है बेटा, तो ये आपका मिल गया इसका इंटीग्रेशन आंसर। समीर, नयन, समझ में आ गया बेटा? यस सर। ठीक है, रब कर दूं? सॉल्यूबल है, बहुत चीज में सॉल्यूबल है। ओके, इनसॉल्यूबल। अंश आपको थोड़ा देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपन न्यूजीलैंड क्वेश्चन नंबर 20 x माइनस 3 रिवर्स वाला बताया मैंने, पॉइंट वाला बताया था, पहले से वाला बताया था। जैसे मैंने आपको बोला था कि आपको क्वेश्चन नंबर 20 इंटीग्रेशन ऑफ पढ़ा था आपने। x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब, x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब इंटू e पावर x। क्या ये ऐसा दे रखा है बेटा, इंटू e पावर x समझ ही नहीं आया था। dx। ये आपको सॉल्व करना है। तो इसमें डायरेक्टली तो हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है कि किसका डिफरेंशिएशन कौन होगा। ठीक है बेटा, तो इसको सबसे पहले हम ये करें कि x माइनस 1 को t सपोज करो बेटा। लेट ये यही करते हैं, लेट x माइनस 1 इक्वल टू टी। यहाँ से x का 1 हो जाएगा, 1 का 0, तो 1 इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स या डी एक्स इक्वल टू में डी टी, आपको ये मिल जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो यहाँ से x आपको क्या मिलेगा? t प्लस में 1 मिल जाएगा। माइनस 1 को ट्रांसफर कर दिया और यहाँ पर ट्रांसफर करें तो क्या मिलेगा? ये Therefore I will be इंटीग्रेशन ऑफ इस x के प्लेस पे आपको लिखना है t प्लस 1, ये हो जाएगा t प्लस 1 माइनस 3 होल अपॉन x माइनस 1 के प्लेस पे आपको t लिखना है, तो t का क्यूब इंटू में e की पावर x, तो e पावर x के प्लेस पे फिर t प्लस 1 इंटू में dx। ये समझ में आ गया बेटा आप लोगों को? ये समझ में आ गया क्या? यस सर। हाँ ठीक है, तो अब इसको हम लोग क्या करें? सेपरेट कर दें इसको, तो ये हो जाएगा देखो t और ये -2 बन जाएगा बेटा, -2। इसके अपान में t स्क्वायर लिख दीजिए, सॉरी t क्यूब, और इसके अपान में t क्यूब, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, और इंटू में e पावर t, और ये जो +1 लगा है तो क्या e लिख सकते हैं क्या बेटा? बोलो देखो, e की पावर t इंटू e की पावर 1, e की पावर t प्लस 1, ऐसा लिखा जा सकता है ना? हाँ सर। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर लें तो ये बन जाएगा 1 में t स्क्वायर माइनस 2 में t क्यूब, ये ऐसा आ गया, और इंटू में e की पावर t, और ये जो t है ये कांस्टेंट दिख रही है तो इसको बाहर कर दिया, और इंटू में आ जाएगा, सॉरी ये यहाँ पे dt लिखना है बेटा, ये dt, dx इक्वल टू क्या है? dt, तो ये dt आएगा इंटू में dt। ठीक है, समझ में आ गया? अब आप देखो बेटा 1/t स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन है ना, यह 2t क्यूब ही होगा। 1 में t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन
-2t³ होगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जैसे देखो 1/t² का d/dt करो, ये t ऊपर जाएगा पावर, तो d/dt इंटू टी की पावर -2, -2 पहले आ जाएगा, फिर t की पावर कितना आ जाएगा -2 -1, यानी कि -2/t³। देखो बेटा ये -2/t³, इसका डिफरेंशिएशन ये मिल जाएगा। समझ में आ गया बेटा? ये समझ में आया? समीर, जयेश, ये समझ में आया बेटा? ये समझ में आया क्या? हाँ सर आ गया। तो कहने का मतलब पावर इसका d/dx ये हो गया, तब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा? ये तो ही रहेगा ही रहेगा, ये 1/t² इंटू e की पावर t प्लस में c। अब e की पावर 1 को e की पावर t में प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा 1/t² इंटू e की पावर t प्लस 1 प्लस में c, या 1/t²। तो t इक्वल टू क्या मान रखे थे? t इक्वल टू x -1, तो आप लिख दो x -1 का होल स्क्वायर इंटू e की पावर t प्लस 1, तो t प्लस 1 जब x, तो e की पावर x प्लस में c। यही आंसर है बेटा। बोलिए, क्लियर है? कोई डाउट है? सर वो लास्ट सेकंड स्टेप से। लास्ट सेकंड ये वाला हाँ सर। अरे तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा? ये तो ई का ही रह गया, ये वाला। यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन ये है और इंटू में ई की पावर टी है, तो क्या इसका इंटीग्रेशन 1/t² इंटू ई की पावर टी नहीं होगा क्या? हाँ सर वो आइडेंटिटी लगा दी। ये तो आइडेंटिटी ही लग गई ना, सीधे सीधे आइडेंटिटी लग गई। ठीक है हाँ सर, ये समीर? यस सर। ठीक है बेटा, रैप कर दो। हाँ सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, e पावर 2x इंटू साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x इंटू साइन ऑफ x इंटू में dx, इसको इंटीग्रेट करना है बेटा। तो इसमें बाई पार्ट लगा देते हैं, बाई पार्ट। तो इसमें फर्स्ट फंक्शन कौन सा आएगा बेटा, जल्दी बता दो। फर्स्ट फंक्शन किसको कंसीडर करेंगे? साइन एक्स फर्स्ट फंक्शन आएगा, क्योंकि अलजेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है। आई लेफ्ट में ई सबसे नीचे आता है, तो ये एक्सपोनेंशियल है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 2x dx माइनस d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 2x dx होल इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप कर लो, देखिए क्या होगा। तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू ई पावर 2x का इंटीग्रेशन ई पावर 2x और फिर 2x का d/dx करके इसके अपान में लिखेंगे, अपान में 2 हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ साइन एक्स, दिस विल बी cos x इंटू ई टू द पावर 2x इंटीग्रेशन, तो ई टू द पावर 2x होल अपान में 2 और इंटू में आ जाएगा dx, दिस विल बी e टू द पावर 2x अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ x माइनस, इसमें से 1/2 को बाहर कर दें, ये हो जाएगा e पावर 2x इंटू कॉस ऑफ x इंटू में dx। ये अगेन बाई पार्ट बन गया। फिर इसमें बाई पार्ट की आइडेंटिटी लगाएंगे, तो क्या होगा e पावर 2x अपॉन 2 इंटू में साइन x माइनस 1/2 और फिर इसमें e की पावर 2x सेकेंड बनेगा, cos x फर्स्ट बनेगा। तो फर्स्ट फंक्शन cos ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x इंटू dx माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी कि d/dx ऑफ cos ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x dx का होल इंटीग्रेशन dx, ये आ जाएगा।
ये ऐसा आ गया। अब ये हो जाएगा e की पावर 2x अपान 2 इंटू साइन ऑफ x माइनस 1/2 और ये तो cos x ही रह जाएगा, बट इसका क्या हो गया e पावर 2x अपान में 2 ये फिर बन गया माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन cos x का डी बाई डी एक्स माइनस साइन x इंटू e पावर 2x का इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x अपान 2 और इंटू में dx, ये ऐसा आ गया इक्वल टू e पावर 2x अपान 2 इंटू में साइन x 2 इंटू 2 1/4 इंटू e टू द पावर 2x इंटू में cos ऑफ x प्लस ये माइनस साइन बाहर आ गया, ये हो जाएगा माइनस 1/2 और इंटीग्रेशन में आ गया साइन ऑफ x इंटू ई टू द पावर 2x dx। अब यहाँ पे आपके सामने एक प्रॉब्लम आ गई है बेटा, पहले आपने इसको इंटीग्रेट किया cos में बदल गया, cos में बदल गया, फिर उसको आपने इंटीग्रेट किया साइड में बदल गया, ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा, ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करें कि ये पूरा आप देखो ध्यान से, ये यही वाला आ गया है, समझ में आ रहा है क्या बेटा, समझ में आ गया? हाँ सर। ठीक है, तो इतने के प्लेस पे आप लिख दो आई, समझ में आ रहा है क्या? तो अगली स्टेप में मैं इतने के प्लेस पे आई लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा e पावर 2x अपान 2 इंटू साइन ऑफ x माइनस 1/4 इंटू ई टू द पावर 2x इंटू कॉस ऑफ x माइनस 1/2 तो रहेगा, बट ये जो आया है इतना, इसके प्लेस पे आई लिख दो, तो ये हो जाएगा 1/2i और प्लस का c लगा दो। अब ये 1/2i को लेफ्ट साइड लेके आ जाओ, तो पहले से ऑलरेडी आई है और ये बन जाएगा i प्लस 1/2i। देखो बेटा ये माइनस 1/2i लेफ्ट साइड में आया, प्लस का हो गया, और ये जो बचा है इसको ऐसे कैसे लिख दें, इनमें से e की पावर 2x अपान 2 को कॉमन निकाल देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा आपका e की पावर 2x अपान में 2 कॉमन, यहाँ क्या बचेगा साइन x माइनस यहाँ से अपान में 2 निकला है, e की पावर 2x निकला है, तो ये बचेगा 1/2 इंटू कॉस ऑफ x और प्लस में c, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर दें, तो ये कितना हो गया बेटा, देखो 2i प्लस 1i 3i अपान में 2 इक्वल टू ई टू द पावर 2x अपान 2 इंटू ये कितना हो गया साइन x माइनस 1/2 कॉस ऑफ x प्लस में c। इस 2 को राइट साइड भेजें तो ये 2 कट जाएगा और ये 3i इक्वल टू बनेगा e की पावर 2x इंटू साइन ऑफ x माइनस 2 1/2 कॉस ऑफ x प्लस ये 2 जाके इसको 2c बना देगा, तो 2c फिर कांस्टेंट है, उसको एक दूसरा कांस्टेंट लिख देंगे और यहाँ से i निकाल देंगे, तो i इक्वल टू 3 इधर चला जाएगा, तो e की पावर 2x अपान में 3 इंटू ये हो जाएगा आपका साइन x या एलसीएम ले लें तो 2 साइन x माइनस कॉस x होल अपान में 2 प्लस में ये जो 3 गया है 2c के भी नीचे जाएगा, तो 2c अपान में 3 ऐसा बन गया। अब ये क्या हो गया e पावर 2x अपान 2 इंटू 3 6 इंटू 2 साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x प्लस में ये देखो बेटा पूरा कांस्टेंट है, तो इसको मैं लिख देता हूँ c का डैश, यानी कि c डैश इक्वल टू 2c अपान 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, कोई डाउट है आप लोगों को इसमें? कि किसी को कुछ डाउट है? समीर, जयेश? नो सर। ओके, क्लियर है सर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। हाँ बेटा देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें 2x के जगह पे इसे पुट कर दें, पुट x इक्वल टू टेन थीटा। इसमें मैंने x के प्लेस पे टेन थीटा पुट कर दिया, तो ऐसे ही यहाँ पर रख देते हैं कि x इक्वल टू क्या होगा। हमें इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, ये एक आइडेंटिटी बन जाएगी, फिर उसको x में चेंज कर लेंगे और उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे। तो देयरफॉर आई विल बी इंटीग्रेशन साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा होल अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू में dx। ये बेटा ये 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये 11th क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ के आए थे। यह जो आइडेंटिटी होती है साइन 2 थीटा के इक्वल होती है, तो इतने के प्लेस पे आप साइन 2 थीटा लिख सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा इंटू में dx। आइडेंटिटी लिख दूं क्या मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लिख देता हूँ, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा, सॉरी हाँ ठीक है बेटा, साइन 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी होती है बेटा 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, 3rd चैप्टर में ये आइडेंटिटी दी गई है, ठीक है। अब ये इनवर्स फंक्शन से ये साइन जो है हट जाएगा और ये आपका बन गया 2 थीटा इंटू में dx। 2 को बाहर करेंगे और इस थीटा के प्लेस में बेटा यहाँ से थीटा फाइंड कर लेंगे, तो थीटा इक्वल टू टेन इधर आएगा तो क्या बन गया टेन इनवर्स एक्स। समझ में आया बेटा, ये थीटा को हम इस टेन को इधर भेजेंगे तो टेन इनवर्स एक्स बन जाएगा। इस थीटा के प्लेस पे ये ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स इंटू में dx। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है, तो ऑलरेडी पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी इनवर्स फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन सिंगल आ जाए, अकेला आ जाए, तो ये कभी भी डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं होगा। इसके लिए इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे और टेन इनवर्स एक्स को फर्स्ट मानेंगे और 1 को सेकंड सपोज करके इसको इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर है बेटा, बात समझ में आ गई इतनी? ठीक है, हाँ बोलो बेटा बोलो। सर वो 2 थीटा प्लस नहीं 2 थीटा ऑफ एक्स, सर वो एक्स कहाँ से आया? ये वाला dx है वो। अरे फाई नहीं है, dx है बेटा, dx सर वो मुझे d ऑफ लग रहा था। नहीं वो f लिखा था। dx है, ठीक है। अच्छा तो सर अपन ने x कहाँ से लिया है, x कहाँ से लाए? कौन सा x? ये वाला वो ऊपर से x के लिए अपन ने tan थीटा पुट करिए ना, तो थीटा की जगह पे थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, टेन तो इधर आ जाएगा ना, टेन इधर आएगा तो टेन इनवर्स एक्स नहीं मिलेगा। x के लिए अपन ने कहाँ मतलब x था कहाँ पर? कौन सा x? ये वाला। हाँ तो उसके अपन ने tan थीटा किसकी जगह पुट करी ऐसा? टेन थीटा तो हमने x के प्लेस पे पुट किया कर दिया था। हाँ सर x इज इक्वल टू tan हाँ। tan थीटा हुआ कैसे? और फिर है क्या हुआ x इज इक्वल टू tan थीटा हुआ कैसे? ये मैंने सपोज करा है खुद, मतलब इसको सॉल्व करने के लिए x के प्लेस पे टेन थीटा मैंने अपने मन से रखा है। यहाँ पे ध्यान दो, आप सेकंड चैप्टर पढ़ के आए थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, सेकंड चैप्टर। हाँ सर। तो उसमें ऐसा दिया गया है कि अगर इसको ये है तो आप इसको सॉल्व करने के लिए अंदर मतलब साइन इनवर्स के जो आगे लिखा है आप इसको कोई एक ऐसी आइडेंटिटी बनाओ जिससे कि अगर ये साइन इनवर्स का फंक्शन है तो अंदर वाला भी आइडेंटिटी साइन में बने, अगर कॉस इनवर्स है तो कॉस में बने, टेन इनवर्स है तो टेन में बने। तो जो इनवर्स फंक्शन है वो नॉर्मल फंक्शन से क्या होता है वो रिमूव हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। वही मैंने करा है। बाहर का फंक्शन साइन था तो हमने एक से प्लेस पे टेन थीटा के रखने से ये टेन साइन में एक आइडेंटिटी बन जाती है। ये आइडेंटिटी यहाँ पे मैंने मेंशन किया है बेटा, साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो जब एक से प्लेस पे tan थीटा आप पुटअप करोगे तो देखो ये ऐसा मिल रहा है, देखो ये ऐसा मिल रहा है। समझ आ रहा है क्या?
आप x के प्लेस पे tan थीटा रख दो तो ये ब्रैकेट में जितना है वो ऐसा बन जाएगा क्या, बोलो। सर तो अपन tan थीटा ही रख सकते हैं कि कुछ भी रख सकते हैं, cos नहीं थीटा? नहीं 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 नहीं, आप कुछ भी नहीं रखोगे, आप ऐसा फंक्शन रखोगे जिससे कि ये कोई साइन में आइडेंटिटी बने। अच्छा, साइन हाँ। में बने। साइन में आइडेंटिटी बने, क्योंकि बाहर का फंक्शन कौन सा है, साइन का है। अच्छा सर, अपन पता कैसे लगाते हैं कि साइन में बनेगी कि नहीं बनेगी tan रखने से? क्वेश्चन तो सिस्टम से ही बने हैं ना, क्वेश्चन सिस्टम से बने हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी बने गए हैं। अगर यहाँ पे कॉस इनवर्स होता, समझ आ रहा है क्या, तो हमें एक से प्लेस पे कुछ ऐसा रखना रहता जिससे कि अंदर की जो आइडेंटिटी बने वो कॉस में बने। बात समझ आ रही है क्या? तो सर अपन क्या रखते हैं फिर cos के लिए अंदर? हाँ, कॉस, अगर ये कॉस होता ना कॉस इनवर्स, तो इस पे नहीं बनेगा, यहाँ पे क्वेश्चन चेंज होता है, यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन चेंज होता। समझ बात आ रही है क्या? हाँ सर। यहाँ पे ये जो दिया गया है 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये चेंज होता है वहां पे, और वहां पे 1 माइनस x/1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर/1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ होता, क्योंकि कॉस की एक दूसरी आइडेंटिटी होती है। ठीक है, कॉस की tan में एक और दूसरी आइडेंटिटी होती है, तो उस आइडेंटिटी के बिहाफ पे ये यहाँ पे दिया गया रहता, ये जो फंक्शन दिया गया है। ठीक है, अच्छा ओके सर। अब बेटा यहाँ पे हमने क्या करा, इसको 2 इंटीग्रेशन 1 इंटू tan इनवर्स x, मैंने थीटा के प्लेस पे यहाँ से थीटा निकाल लिया, tan इनवर्स x और थीटा के प्लेस पे रख दिया। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैंने क्या करा, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, और 1 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब tan इनवर्स को फर्स्ट में सपोज करूंगा और 1 को सेकेंड, और इसमें बाई पार्ट यूज करूंगा मैं। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर I इक्वल टू 2 इंटू फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x, तो ये हो गया आपका tan इनवर्स x। सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स का होल इंटीग्रेशन, तो ये आपका आ गया होल इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, ठीक है, चलिए 2 इंटू इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1 का x, तो 2x इंटू में tan इनवर्स x ये आ गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x का डी बाई डी एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 का इंटीग्रेशन x इंटू में dx, ये कुछ ऐसा हो गया। अब 2x इंटू tan इनवर्स x माइनस ये हो गया x/, इंटीग्रेशन ऑफ x/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dx इक्वल टू 2x इंटू tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यदि t सपोज कर लें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t, तो देयरफॉर 2x dx इक्वल टू dt, या x dx इक्वल टू dt अपान में 2 ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या करा, x dx यहाँ पे dt अपान में 2 लिखा, ये 1 अपान में t हो जाएगा। अब 2x इंटू tan इनवर्स x माइनस ये 1/2 बाहर, इसका हो जाएगा log ऑफ t प्लस में c, ये ऐसा बनेगा, इक्वल टू 2x इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/2 इंटू log ऑफ t, तो log ऑफ t के प्लेस पे क्या लिख दें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, यही आंसर है बेटा इसका, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या ये? नॉर्मल इंटीग्रेशन है, बस इस क्वेश्चन में ये एक अलग था कि हमें यहाँ पे x के प्लेस पे tan थीटा कंसीडर करना था, तो जाकर के आइडेंटिटी बन रहा था। ठीक है बेटा, रफ कर दो, ओके।